हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक विस्पर प्लगइन के बारे में। लिंक विस्पर एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट के अंदर इंटरनल बैकलिंकिंग कर सकते हैं। अगर तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके और आपको और हमारा एक अच्छा रिलेशन कायम हो सके। तो चलें जी, देखते हैं कि लिंक विस्पर प्लगइन क्या है, कैसे काम करते हैं और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और क्या आपको ये विस्पर प्लगइन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या इसकी फ्री वर्जन यूज़ करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये लिंक विस्पर फ्री प्लगइन आपको वर्डप्रेस पर मिल जाएगा। अगर आपने इसकी फ्री वर्जन चेक करनी है तो आप इस पर चेक कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी के लिए यह है कि मैंने इसकी पेड वर्जन खरीदी हुई है जो कि पाकिस्तानी 10,000 रुपीज़ में मुझे ये प्लगइन मिले। तो चलें देखते हैं कि ये प्लगइन काम कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, हमारे पास एक आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल के अंदर देखें ना, हमने कोई भी इंटरनल बैक लिंक नहीं बनाए हुए। आपको तो पता ही है कि इंटरनल बैक लिंक की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है SEO में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अब हमने करना क्या है, अगर हमने इसके ऊपर इंटरनल बैक लिंक बनाने हैं लिंक विस्पर प्लगइन की मदद से, तो हमने अपने पेज के एडिटर में जाना है। चलिए ये भी हम इस पेज का एडिटर ओपन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि लिंक विस्पर प्लगइन कैसे काम करते हैं। अच्छा, जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो पेज लोड होने के बाद अगर बिल्कुल आप बॉटम पे जाएंगे ना, जहाँ पर आपके पेज की सेटिंग होती है बिल्कुल बॉटम पे, तो यहाँ पर ये देखें, ये एक बार आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। ये लिंक विस्पर की बार है जो कि हमारे लिए लिंक सजेशन देने के लिए काम कर रहा है। ये जैसे ही 100% हो जाएगा तो ये हमें सजेस्ट करेगा कि इस पेज के अंदर हम कौन कौन से बैक लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर इंटरनल बैक लिंक बना सकते हैं। तो चलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, ये देखें, अब इस प्लगइन ने अपना काम कर दिखाया और इसने हमें कुछ सजेशन दे दी। ये देखें ना, ये सारे ये जो आ रहे हैं ना, ये सजेशंस आ रही हैं। अब इस पे हमने करना क्या है, ये देखें ना, ये इसने सजेशन दी है। ये जो चीज़ है ना, ये इसने हमारे आर्टिकल से एक वर्ड उठाया है और इसने हमें सजेस्ट किया है कि भाई हमारी वेबसाइट पे ये एक पेज बना हुआ है और इस पेज को हम यहाँ पर लिंक कर दें। इसी तरीके से ये हमें ये भी सजेस्ट कर रहा है कि हमारी वेबसाइट के इस आर्टिकल में एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का वर्ड यूज़ हुआ है और इससे मिलता जुलता हमने अपनी वेबसाइट में एक और पेज क्रिएट किया हुआ है। और अगर हम इस पेज को इसके साथ लिंक करना चाहते हैं तो हम लिंक कर दें। हमने अब क्या करना है, जस्ट यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम अपना इंटरनल जो हमारे पास बैक लिंक है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने सिलेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि मेरे इस आर्टिकल में जहाँ ये वर्ड यूज हुआ है वहाँ पर क्लिक करने से अब ये वाला पेज ओपन होगा और इस पे क्लिक करने से ये वाला पेज ओपन होगा। अच्छा, इसी तरीके से ये देखें, बालों का ये पूरी लाइन को भी सिलेक्ट कर लेता होता है। ये देखें ना, जिस तरह ये एक लाइन थी यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अच्छा, इसने वर्टिकल को तो सिलेक्ट नहीं किया और इसने इसको फ्रेगमेंटेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इन वर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसका मतलब यह है कि इसने वर्टिकल को सिलेक्ट नहीं किया, तो ये जो इसने सजेशन दी है हमें एक बैक लिंक की, ये जो हमारा पेज है ये इस वर्ड से रिलेटेड नहीं है। ये जिसको इसने अंडरलाइन किया है ना, ये इन वर्ड से रिलेटेड ये वाला हमारा पेज है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस वर्टिकल के वर्ड को भी इसके साथ मिलाएं तो फिर हमने इस पे अपने माउस से लेफ्ट क्लिक कर देना। ये देखें, अब इस सारे टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया। इनमें से कुछ को हम रिमूव करना चाहते हैं तो जिस वर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसको आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ DDBS पे इसका बैक लिंक बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको सारे को ख़त्म कर दूंगा और इस तरीके से DDBS पे मैं इंटरनल लिंक क्रिएट करके यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँगा और एट द एंड मैं नीचे बॉटम पे जाकर अपडेट पोस्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही अपडेट पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो जो जो हमने सिलेक्ट किए होंगे वो तमाम इंटरनल बैक लिंक हमारे बनकर आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें और भी कई मज़े की चीज़ें हैं, जिस तरह से अगर हम एडिट सेंटेंस में जाएं और एडिट सेंटेंस में जाएं तो ये हमें इस तरीके से भी बता सकता है कि आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पर इस बैक लिंक को मैंने बिल्कुल ही नहीं बनाना, तो यहाँ पर भी मैं क्लिक करके बेशक इसको अनसेलेक्ट कर दूँ। यानी कि डिफरेंट तरह के ये आपको ऑप्शन देते हैं, आप किसी तरह का भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा सजेशन ये दे रहा हो, आप देखा ना, इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट की बात कर लेते हैं। इस पोस्ट के लिए ये देखें, एरो पर क्लिक करें तो ये मुझे कोई 3 पेजेस बता रहा है
کہ میری مرضی اب میں دیکھوں گا اگر یہ سوٹیبل ہوگا تو میں اس کو اس کے ساتھ لنک کر دوں گا، یہ پیج سوٹیبل ہے تو اس کو لنک کر دوں گا، اور یہ سوٹیبل ہے تو میں اس پیج کو اس کے ساتھ لنک کر دوں گا. تو اس طریقے سے لنک وسپر پلگن کی مدد سے آپ بہت کم وقت میں اپنی ویب سائٹ کے بہت سارے انٹرنل بیک لنک بنا سکتے ہیں. لیکن اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کب لنک وسپر کو خریدیں. دیکھیں لنک وسپر کو میں تبھی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کے اندر بہت سارے پیجز بنے ہوئے ہیں تو تب آپ اس کو خریدیں، نہیں تو آپ اس کو نہ خریدیں. اچھا اب یہ دیکھیں اور بھی کئی چیزیں ہمیں، اگر ہم اس کی رپورٹنگ میں جائیں تو یہ ہمیں اور بھی کئی چیزیں بتاتا ہے جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. جس طرح یہ لنک رپورٹ پہ اگر میں کلک کروں تو یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کون سے پیج پہ ہمارے کتنے بیک لنک بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا یہاں پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ والا پیج ہے یہ اس ڈیٹ کو پبلش ہوا ہے، ان باؤنڈ انٹرنل لنک 0 آ رہے ہیں، آؤٹ باؤنڈ انٹرنل لنکس ہمارے 2 آ رہے ہیں، آؤٹ باؤنڈ ایکسٹرنل لنکس ہمارے 0 آ رہے ہیں. اس طریقے سے ہمیں نا ہر ایک پیج کی یہ رپورٹ دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں بڑی آسانی سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے ویب سائٹ کے اندر کون کون سے پیج ہیں جن کے اندر ہم نے انٹرنل بیک لنکنگ نہیں کی ہوئی. اگر ہم نے انٹرنل بیک لنکنگ نہیں کی ہوئی تو ہم ان کی انٹرنل بیک لنکنگ کر سکتے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کی سٹارٹنگ ہے، اگر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر بہت زیادہ پیجز نہیں ہیں، 100 سے لیس پیجز ہیں، تو پھر آپ اس پلگن کو نہ خریدیں، پھر آپ مینولی خود سے بیک لنک کریٹ کریں. لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ پر بہت زیادہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیجز ہیں تو پھر میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پھر آپ اس پلگن کو خریدیں، کیونکہ یہ پلگن آپ کا بہت زیادہ ٹائم بچائے گا اور آپ اچھے طریقے سے اپنی انٹرنل بیک لنکنگ کر پائیں گے جو کہ آپ کو SEO میں فائدہ دے گا. اپنے گھر والوں کا اور سب کا خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.